तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मुझे पता है कि बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से भी ज़्यादा का आई थिंक अब टाइम हो गया कि वीडियो नहीं आई, लेकिन पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। लास्ट ईयर में भी आपको पता है कि कैसे बीच में गैप लगा बार बार। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि चैनल चला गया कहीं या फिर मेरे को अब मन नहीं है वीडियोज़ बनाने का, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। आप लोगों कितने सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई कब वीडियोज़ वापस आएंगी। तो डेफिनेटली गाइज आई नो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपको बता सकता हूँ बिहाइंड द सीन्स, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो कि मैंने शेयर नहीं करी हैं कभी। लेकिन वो सारी चीज़ें शेयर करने का अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आई एम राइट नाउ ट्राइंग टू बी बैक और रेसल इंडिया को ट्रैक पे लाना जो है एक बहुत बड़ा गोल है मेरा इस न्यू ईयर के स्टार्ट में। और परफेक्ट वीक है यहाँ पे जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं द रॉयल रंबल वीक। मेरा मोस्ट फेवरेट पेपर व्यू ऑल ईयर बेस्ट मैच जो मुझे लगता है रॉयल रंबल का, वो हम इस सैटरडे को देखेंगे लाइव। बट उससे पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूँ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोग अपने घर पे हैं, सबकी छुट्टी, आई होप एंजॉय करेंगे आप अपना डे। लेकिन जो वापस आना था, मुझे एक अच्छा टॉपिक चाहिए था भाई जिससे हम रीस्टार्ट कर सकें हमने इस पूरे मूड को, इस हफ्ते को अच्छा बनाने के लिए फॉर द रॉयल रंबल। तो मंडे नाइट रॉ इस हफ्ते जो हुई उसका रिव्यू नहीं है, लेकिन उसकी जो मेन चीज़ें उसके बारे में मैं बात करूंगा। स्पेशल जो फोकस रहेगा, इट विल बी ऑन वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स जो कि हमको देखने को मिली है रिसेंट हिस्ट्री में WWE में, एंड दैट वाज द ट्राइबल कोड सेगमेंट विद द ब्लड लाइन एंड सैमी ज़ेन। एक कमाल का ये स्टार्ट था मंडे नाइट रॉ के लिए, और इसको रॉ इज XXX बुलाया जा रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक फाइनल चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ ये है कि आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो पे भाई, क्योंकि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में हुए हैं, WWE की सेल, उस पर एक वीडियो आएगी डेफिनेटली, मुझे पता है। लेकिन उसके अलावा आपको अगर लगता है कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिस पे अभी भी बात हो सकती है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बताएं, और अगर मैं उनमें से कुछ पिक करता हूं, आप लोगों को डेफिनेटली भाई बहुत बड़ा शाउट आउट मिलेगा वीडियो के अंदर कि आपकी रिकमेंडेशन से वो वीडियो बनी है। तो धीरे धीरे भाई बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। आई होप आप लोग उसके लिए एक्साइटेड रहेंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मंडे नाइट रॉ, पहली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो है DX की एक कमाल की सेगमेंट, क्योंकि किसी को पता नहीं था भाई कर्ट एंगल क्यों आ रहे हैं DX के साथ। मैं यही सोच रहा हूँ, फिर वो रिवील करते हैं कि भाई मैं DX का पार्ट बनना चाहता हूँ, एंड देन ही टर्न्स इनटू अ स्पेशल गेस्ट रेफरी। फिर कन्वर्ट होता है वो एक 6 मैन टैग टीम मैच में, जिसमें टेडी लॉन्ग आके अनाउंस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से DX ने सेगमेंट को होल्ड करा, हंसी नहीं रुक रही थी। एंड ये पता लगता है कि एक ऐसी फैक्शन जो इतने सालों पहले पॉपुलर थी, आज भी रिंग में आए तो भाई लोगों को याद करा सकती है हम किस लेवल पे पॉपुलर हैं। अभी भी वो पॉपुलैरिटी कहीं गई नहीं है, बस सुपरस्टार्स मतलब एज उनकी हो गई है तो वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन शॉन माइकल्स, यहाँ पे बिली गन ऑब्वियसली नहीं थे, रोड डॉग देखने को मिले, एक्स पाक, ट्रिपल एच थे, और कर्ट एंगल ने वो फनी एलिमेंट ऐड करा। मुझे सेगमेंट बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ज़रूर हुई, किसी ने सोचा नहीं था कि पहली बात तो अंडरटेकर एज द अमेरिकन बैडएस आएंगे, वो एक सरप्राइज था। उसके बाद उन्होंने LA नाइट को खुद चॉक स्लैम नहीं लगाई, ब्रे वायत को मौका दिया अटैक करने का, और फिर जाते हुए ब्रे वायत को कुछ बोले भी उन्होंने वर्ड्स जो कि आई डोंट थिंक किसी को सुनाई दिए। लेकिन बहुत एक आइकॉनिक मोमेंट, मेमोरेबल वो फोटो रहेगी कि अंडरटेकर ब्रे वायत को रिंग में कुछ बता रहे हैं, होली शिट की चैंट्स हो रही थी। हम जानते हैं इन दोनों की हिस्ट्री है, और आउटसाइड द रिंग अंडरटेकर कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हम जानते हैं ब्रे वायत की, तो वो बहुत मुझे पसंद आया। इसके अलावा एक ऐसा बंदा वापस आया जिसको आना भी चाहिए था, टाइम हो गया था, एंड दैट इज ब्रॉक लेसनर। और उन्होंने आके ये नहीं बोला कि मैं रॉयल रंबल मैच का पार्ट हूँ या फिर मैं फिर से रोमन रेंस को चैलेंज करूंगा। ब्रॉक लेसनर अटैक्ड बॉबी लैशली इन द मेन इवेंट, और एक बार फिर से बॉबी लैशली को कॉस्ट करा उन्होंने एक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने का मौका। तो बॉबी लैशली इस समय ऑब्वियसली फ्यूरियस है, एंड आई थिंक ये एक 1-on-1 मैच अनाउंस हो सकता है फॉर द रॉयल रंबल। आई डोंट नो अगर WWE ने इसको ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया है, लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा इनके आगे फ्यूड चल सकती है, रेसलमेनिया तक भी खिंच सकती है, क्योंकि अब बॉबी लैशली इतनी ईजिली ब्रॉक लेसनर को जाने नहीं देंगे। एंड ऐसा लगता है कि ब्रॉक का कुछ पर्सनल है भाई रिलेशन यहाँ पे, तभी वो बार बार बॉबी लैशली को आके अटैक करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मेन इवेंट में वो वापस आए, काफ़ी एब्रप्टली रॉ खत्म हो गई थी, टाइम नहीं बचा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर इज ऑल्सो बैक बिफोर द रॉयल रंबल। इसके अलावा जजमेंट डे का मैच हुआ सैमी ज़ेन और रूसोस के साथ, वो कैसे हुआ उस पर हम आते हैं। लेकिन क्या जबरदस्त टैग टीम मैच था। मतलब रॉ का जो पहला घंटा था ना, ऐसा पता ही नहीं लगा कि कब निकल गया एड्स आने के बावजूद भी भाई, क्योंकि इतना स्मूथ चल रहा था, इतना एंटरटेनिंग चल रहा था कि वो एड्स ऐसी ब्रेक्स थी जो कि हमें चाहिए थी इतना अच्छा कंटेंट देखने के बाद। लेकिन फाइनली आते हैं हमने मेन पे, जो कि इस मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग थी, बिगिनिंग थी। रोमन रेंस को डिसीजन लेना था सैमी ज़ेन का, एंड इट वाज द ट्राइबल कोर्ट जहां पे उनकी ये हेयरिंग चल रही थी। तो पॉल हेमन ने जैसे ही अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी, ECW की चैंट्स ने फिलाडेल्फिया में एक बार फिर से वो इग्नाइट करा जो पॉल हेमन ने क्रिएट करा इन दैट सेम सिटी विच इज ECW। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं ECW इज नाउ डेड, और लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
लेकिन पॉल हेमन ने हमें अलग अलग वीडियोस दिखाई और ये चीज़ रखी रोमन रेंस के सामने कि क्यों आखिर सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से निकाल देना चाहिए। ही इज़ गिल्टी और वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है रोमन रेंस के आसपास रहना। सारी वो फुटेज दिखाई गई जिसमें सैमी ज़ेन ने कुछ ऐसा किया है कि लग रहा है वो केविन ओवेंस की साइड ले रहे हैं, केविन ओवेंस को फेवर कर रहे हैं और रोमन रेंस मौका देते हैं यहाँ पे सैमी को कि भाई तुम्हारा क्या डिफेंस है। सैमी ज़ेन माइक उठाते हैं और वो कहते हैं मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने हर एक क्लिप को घुमा फिरा के ऐसा प्रूव कर दिया कि मैं केविन ओवेंस की साइड हूँ और इस चक्कर में आज मेरे पास कोई डिफेंस ही नहीं है। तो रोमन रेंस इतने खुंदक में आए भाई, कहते हैं कि क्या सैमी इतने टाइम से जो तुम मेरे साथ हो तुम उसका मुझे ये जवाब दोगे, क्या तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हो कि तुम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते हो। और रोमन को इतना गुस्सा था कि वो सोलो सिकोआ को ऑर्डर देते हैं कि भाई जाके इसको अटैक करो। लेकिन किसने बचाया सैमी को? एक ऐसे बंदे ने जिसके साथ सैमी की कभी बनी नहीं थी इतने टाइम तक, एंड दैट वाज जे उसो। और ये है गाइस वन ऑफ द टॉप बेस्ट स्टोरी टेलिंग जो कि WWE कर सकती है। पीक पे है बिल्कुल वो मोमेंट जब जे उसो ने सोलो सिकोआ को रोका। एक आइकॉनिक मोमेंट है स्टोरी लाइन के अंदर और सैमी ज़ेन को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पास कोई है जो शायद मेरे को बचा ले। रोमन रेंस को यकीन नहीं हो रहा था क्या हुआ है, लेकिन जे उसो कहते हैं मेरे पास डिफेंस है। और वो सारी फुटेज दिखाते हैं जहाँ में सैमी ज़ेन ने मदद करी है ब्लड लाइन की, बार बार प्रूव करी है इस बात को कि मैं एक ऑनररी ऊस हूँ सच में, एंड आई कैन नाउ बी सैमी उसो। तो ये सारे प्रूफ देखने के बाद रोमन रेंस को डिसीजन बनाना था एंड रोमन रेंस डिसाइडेड कि सैमी ज़ेन यू आर नॉट गिल्टी बट फॉर नाउ। अभी के लिए बात मैं मानता हूं कि सैमी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी अच्छी इंटेंशंस हैं, लेकिन आज मंडे नाइट रॉ में तुम हमें प्राउड फील कराओ, इस शो से बाहर जाओ। सैटरडे से पहले मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं और सैटरडे यानी कि रॉयल रंबल वाले दिन आई विल टेक योर फाइनल टेस्ट। ये बात रोमन रेंस ने बोली और सैमी ज़ेन थोड़ा कंफ्यूज थे कि भाई क्यों ये मुझे देखना नहीं चाहता है स्मैकडाउन में, लेकिन क्या वो टेस्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइस इसको पुल अप करा गया। रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं और ऊसोस का मैच होने वाला था जजमेंट डे के साथ फॉर द टैग टीम टाइटल्स, लेकिन जिमी ऊसो यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं मैच के बीच में। सैमी अपनी जगह लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं फोरफिट तो टाइटल बिल्कुल भी ऊसोस को करने नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा ऊसोस के बिहाफ पे। एंड ही टीम्ड विद जे ऊसो और उन्होंने यहाँ पे विक्ट्री भी हासिल करी भाई, जे ऊसो के साथ मिलकर ऊसोस के टाइटल्स को बचा लिया। एक और बड़ा पोर्शन उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं ब्लड लाइन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एंड दिस इज वॉट एक्चुअली इम्प्रेस्ड रोमन रेंस। लेकिन रोमन रेंस का ये स्टैंस नहीं बदला, उनकी ये बात नहीं बदली कि भाई सैमी अभी तुम घर जाओ और सैटरडे से पहले मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तो अब केविन ओवेंस और रोमन रेंस के साथ जो भी स्मैकडाउन में होता है फ्राइडे को, उसमें किसी तरीके से सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा रोमन रेंस चाहते हैं। और एक फाइनल टेस्ट क्या होगा उसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन आई थिंक इसका मतलब ये है कि रोमन वांट सैमी ज़ेन एक वन फाइनल टाइम प्रूव करे कि आके रोमन की हेल्प करे केविन के अगेंस्ट एंड केविन ओवेंस लूजेस दैट मैच, या फिर रोमन रेंस मैच के टाइम पे मौका देंगे सैमी को कि तुम मारो केविन ओवेंस को, एंड एट दैट टाइम सैमी ज़ेन विल से नो एंड ही विल अटैक रोमन रेंस इंस्टेड। तो ये जो पूरा इन्होंने सेटअप कराया ना भाई कि रॉयल रंबल में ही सैमी ज़ेन का काम खत्म होगा, अमेजिंग है। और जिस तरीके से इसको अभी तक यहाँ तक लेके आई है WWE, पता भी नहीं लग रहा है कि हम रॉयल रंबल तक आ गए हैं। कुछ खिंचा हुआ नहीं लगा, एंटरटेनिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स जो कि मैंने पर्सनली शुरू से लेके अभी जब मतलब एंड तक हम इसको देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। और अब रोमन रेंस केविन ओवेंस का मैच है, उसकी प्रिडिक्शंस वीडियो आएगी रॉयल रंबल की। ऑब्वियसली हम जानते हैं रोमन का चांस है गाइज, लेकिन उसके अराउंड कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे कोई टॉपिक चाहिए था वापस आने के लिए, ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट मेरे को लगता है, एक रीस्टार्ट है कि हम यहाँ से वापस आ सकते हैं, रेसल इंडिया की वीडियोस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे दें, आइडियाज़ दें, और अगर मैं पिक करता हूँ आप लोगों को शाउट आउट भी डेफिनेटली मिलेगा। तो गाइज ये वीडियो अगर पसंद आई है इसे लाइक करें। वी आर फाइनली बैक, आई कांट वेट फॉर रॉयल रंबल ऑन सैटरडे, बहुत कमाल का शो होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।